हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत स्वागत है आज के हमारे अध्याय अध्याय 5 कर्म योग में। जैसा कि हम लोग कर्म योग को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में। कर्म योग 2 बार आता है। कर्म की इंपॉर्टेंस देखिए कि भगवान ने इसे हमें 2 बार बताया है ना। तो ये बहुत मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि महत्वपूर्ण है और हमें इसको समझना होगा, सही प्रकार से जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने जब जाना था वहां पे तो हमने 3 प्रकार के कर्मों को डिस्कस करा था। कर्म, विकर्म और अकर्म, या फिर सकाम कर्म उसको बोला जाता है। तो कर्म, अकर्म और विकर्म में ये जो अकर्म है ना, वो इस चैप्टर को बिल्कुल एक तरीके से समझ लीजिए कि इस चैप्टर में अकर्म जो है उसको यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि ये कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है। बेसिकली कर्म या सकाम कर्म क्या होते हैं? जो कर्म हमें एक तरीके से कह लीजिए सकाम कर्म की, जो हमें हमारे कर्तव्य हैं हमें करने चाहिए लेकिन वो हमें बंधन देते हैं, है ना। जैसे कि आप अगर कर्म है अपने पेरेंट्स की सेवा करना, लेकिन कहीं ना कहीं उसका भी पुण्य हमें प्राप्त होगा ही होगा। और वो पुण्य प्राप्त होगा तो वो हमें एक प्रकार का बंधन देगा ही देगा, है ना। तो वो भी हमें जन्म और मृत्यु के चक्र में लेके आएगा। विकर्म क्या होता है कि हमें कर्म, जो कर्म हमें नहीं करने चाहिए लेकिन हम फिर भी वो करते हैं। भगवान की ने जो हमें एक तरीके से फ्रीडम दी है उसको, उसका लाभ उठाते हुए हम उस कर्म को करते हैं। और वो गलत कर्म करके हमें गलत प्रकार के बंधन देते हैं। जैसे कि हम बहुत सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि आप नो पार्किंग जोन में अगर आप कार पार्क कर देते हैं तो उससे कहाँ परेशानी हो रही है, जिसका वो एरिया है वो परेशान हो रहे हैं और आपने उनको डिफिकल्टीज में डाल दिया है। तो वो क्या होगा कि वो हमारे लिए नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करेगा और उसका नेगेटिव इफेक्ट हमें मिलने वाला है ना। हमने किसी को परेशान करा है, किसी के लिए डिस्टरबेंस क्रिएट करा है, तो वो हमारे लिए एक नेगेटिव इफेक्ट लेके आएगा और हम लोग को उसका एक नेगेटिव मतलब ये कह लीजिए रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। अकर्म क्या हो गया? अकर्म वो वाले कर्म होते हैं, अकर्म वो वाले कर्म होते हैं जब हम ये कर्म करते हैं और हमें किसी भी प्रकार का बंधन नहीं लगता। अब ऐसे कर्म कौन से होते हैं? ऐसे कर्म होते हैं जब हम भगवान की सेवा और भगवान की भक्ति में कार्य करते हैं। जितने भी कार्य हम कृष्णा से रिलेट करके करते हैं, जितने भी कार्य हैं हम कृष्णा को सेंटर करके करते हैं, तो वो वाले कार्य हमें बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के कर्म बंधन में नहीं बांधते। क्योंकि कल कृष्णा ने ये तो बताया था कि वो स्वयं भगवान है और उनपे किसी प्रकार का बंधन नहीं लगता है, वो किसी भी रूप में आ जाए, है ना। वो शूद्र की तरह सेवा करें, वैश्य की तरह वो गौ पालन करें, है ना। तो वो क्षत्रिय की तरह रथ चलाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी बंधन में नहीं बनते। तो क्योंकि वो तो भगवान है वो इसलिए बंधन में नहीं बनते। पर हम पे बंधन लगता है, तो हमें क्या करना है? हमें हमारे कर्मों को सेंटर्ड कर देना है कृष्णा को, और कृष्णा को केंद्रित करके जब हम अपने कर्मों को आगे बढ़ाते हैं या करते हैं तो हमारे ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं आएगा। अभी बात क्या है? बात यह है कि डेफिनेटली ये कर्म वैसे होने चाहिए जो नेगेटिव ना हो, है ना। पॉजिटिवली भगवान की सेवा के लिए किए जाने वाले कर्म की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी गलत करो भगवान को समर्पित कर दो, वो तो भगवान फिर और हमें हमसे नाराज हो जाएंगे। तो वो एक चीज है जो हमें देखनी होगी। किसी का हैंड रेस था, कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम लोग लास्ट में लेंगे। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर में और जानते हैं। देखिए अर्जुन का जो कंफ्यूजन है ना वो खत्म नहीं हो रहा है। अर्जुन अभी भी कंफ्यूज है, और अर्जुन अगर कंफ्यूज नहीं होंगे तो हमें भगवत गीता का सार नहीं मिल पाएगा। तो आप अकर्म समझ गए हो कि जो भगवान की सेवा के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी भगवान क्या पूछ रहे हैं, मतलब सॉरी, अर्जुन क्या पूछ रहा है भगवान से? अर्जुन बोलते हैं संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशसि यश्चे एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कह रहे हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में कौन सा अधिक लाभप्रद है? तो अर्जुन अभी क्या हो रहा है ना कि अर्जुन कंफ्यूज है। अर्जुन अभी भी फंसा हुआ है, वो अभी भी एक फिक्स में है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कर्म त्यागना है या मुझे भक्ति पूर्वक कर्म करने हैं। अभी तो कभी तो बोला कि कर्म त्याग दो, कर्म त्याग भगवान ने कभी भी नहीं बोला। अर्जुन को ऐसा समझ में आ रहा है कि कर्म त्याग दो, लेकिन अर्जुन अपने अकॉर्डिंग ये समझ रहा है। इसीलिए पता है कहा जाता है ना कि अगर गुरु प्रमाणिक हो, सही हो, हालांकि यहाँ तो साक्षात स्वयं श्री कृष्ण खड़े हैं, तो वो आपको ना आपकी कंफ्यूजन को खत्म करके आपको राइट ट्रैक पे लेके आ सकते हैं। जैसे भगवान अर्जुन के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। यही अगर हम किसी एक ऐसे व्यक्ति के संग चले जाएं जिसको खुद ही ज्ञान ना हो, तो वो हमें क्या रास्ता दिखाएगा? तो यहाँ भगवान से अर्जुन बार बार पूछ रहे हैं कि मुझे एक रास्ता बता दीजिए भगवान, मुझे एक बता दीजिए जो मेरे लिए अधिक लाभप्रद हो। और इम्पोर्टेंट क्या है कि वो क्या कह रहे हैं कि जो मेरे लिए लाभप्रद हो।
बार बार मैं आपको इस बात को बताती हूँ कि हमारी इंटेंशन क्या होती है, जो मुझे पसंद हो, है ना। और अर्जुन की इंटेंशन क्या हो रही है कि जो मेरे लिए श्रेयकर हो, जो मेरे लिए लाभप्रद हो, आप वो मुझे बता दीजिए। भगवान से कभी भी ये नहीं कह रहे हैं अर्जुन कि मुझे ये बताइए कि जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए, जो मैं पसंद करता हूँ वो मुझे मिल जाए। यानी कि वो तो पसंद ये कर रहा है ना कि युद्ध ना करे, तो वो ये नहीं चाह रहा कि युद्ध ना करे, है ना। वो ये नहीं चाह रहा, वो ये चाह रहा है कि भगवान जो बेस्ट हो वो आप मुझे मेरे लिए दे दीजिए। तो इस प्रकार से अर्जुन फिर से कंफ्यूजन अपना रख रहा है भगवान के सामने, और भगवान उसे बहुत सुंदर तरीके से सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में। विशंका दूर करते हैं भगवान, क्या कहते हैं। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस करा उभो तयो अस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योग विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, यदि मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु दोनों में से कर्म का परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो अगर मुक्ति ही चाहते हो केवल, तो कर्मों का परित्याग कर दो या भक्ति वाले कर्म कर दो। कर्मों का परित्याग कैसे होता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़कर किसी एक एकांत जगह में जाके बैठकर और बस भगवान के नाम की समाधि ले लूं, तो अगर वो करना चाहते हो, तो मुक्ति ही चाहते हो केवल, तो वो कर लो। इससे मुक्ति भर मिलेगी, भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा। क्योंकि ये डिफरेंस जो है आप आगे जाके समझ पाएंगे, भगवान के प्रेम में और मुक्ति में क्या डिफरेंस है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर मुक्ति ही चाहिए तो वो कर लो, भक्ति भी कर सकते हो, भक्ति करने से तुम्हें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, है ना। लेकिन इन दोनों में भक्ति उत्तम है, क्योंकि भक्ति से हमें किसी भी प्रकार का बंधन नहीं मिलेगा, हमें साक्षात भगवान मिल जाएंगे और उनका प्रेम मिल जाएगा। ठीक है। क्योंकि कर्मों का जो परित्याग है वो किसी भी प्रकार से फेवरेबल नहीं माना जाता, किसी भी प्रकार से सही नहीं माना जाता। तो भगवान फेवर किसका कर रहे हैं कि कर्म करो। अभी राजा नृग की यहाँ स्टोरी बताते हैं भगवान की, पुण्य कर्म करने पर या फिर सकाम कर्म करने पर जो बंधन होता है वो किस प्रकार लगता है। छोटी सी एक गलती भी हमें हमें बांध देती है। तो राजा नग एक मतलब क्या कहते हैं, राजा नग की जो गतिविधियां थी वो मतलब बेसिकली कैसी थी कि वो बहुत ज्यादा अच्छे राजा थे, पुण्य कर्म करने वाले थे। ठीक है। तो एक दिन उनके मन में विचार आया कि भाई मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कुछ गौदान कर देता हूँ। तो उन्होंने क्या करा, गाय गायें मंगा ली और फिर ब्राह्मण को बुला लिया। ब्राह्मण आए और ब्राह्मण दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। ठीक है। तो क्या हुआ, राजा ने कुछ गायें पहले वाले ग्रुप को दान कर दी, फिर बची हुई कुछ गायें दूसरे वाले ग्रुप को दान करने लगे। बहुत शॉर्ट में मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ। तो जब दूसरे वाले ग्रुप में राजा गायें दान कर रहे थे, तो हुआ ये कि एक गाय जो ऑलरेडी दान हो चुकी थी वो धीरे से आके फर्स्ट वाले ग्रुप से सेकंड वाले ग्रुप में खड़ी हो गई, मतलब दोबारा दान के लिए सामने आ गई। तो जब दान के लिए मतलब एक बार दान हुई हुई वस्तु दोबारा फिर से दान होने के लिए आ जाए, या हम उसको फिर से दान करें, तो उसका पुण्य तो मिलेगा नहीं हमें। और दूसरे और एक बड़ी गलती ये हो जाएगी कि हमने ऑलरेडी किसी को दे दिया है और फिर उसका दोबारा लाभ लेने की चेष्टा हम कर रहे हैं, तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो वहां पर जब वो राजा जनक दूसरे क्या बोलते हैं उसको दान कर रहे थे, जब राजा नग दूसरे ग्रुप में दान कर रहे थे, तो पहले वाले ग्रुप के जो ब्राह्मण थे वो बहुत ही नाराज होते हुए और क्रोधित होते हुए आए और आके बोले कि तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। भाई आप लोग प्लीज आपके माइक का ध्यान रखिए, माता जी आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। अभी सबको फिलहाल के लिए या तो म्यूट कर दीजिए, क्योंकि वो फिर डिस्टरबेंस आता है तो माता जी रिदम बेकार हो जाता है। आप जी लोग ना मम्मी जी। बिल्कुल खुद मम्मी जी। हरे कृष्णा, आप लोग क्या कर रहे थे कि मतलब मैं क्या बता रही थी कि फर्स्ट वाले जो ग्रुप था उसमें से गाय निकल कर आई और सेकंड वाले ग्रुप में चली गई। तो राजा ने इंटेंशनली उस गाय को वहां नहीं खड़ा करा, लेकिन वो ऑलरेडी मतलब दान हो चुकी थी, तो वो उस वाले ग्रुप में आ गई। तो जो ब्राह्मण थे उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला कि आपने तो ऑलरेडी इस गाय को दान कर दिया है और आप दोबारा से इस गाय को दान कर रहे हो, और आप तो ये बहुत पाप का कार्य कर रहे हो। हमें पुण्य बताकर और आप दिखाकर आपकी इंटेंशन गलत है और आप गलत कर रहे हो। तो दोनों, अभी दूसरे को जब पता चला कि मेरे को तो दान हुई भी वस्तु मिल रही है, तो उसे भी गुस्सा आ गया। तो वो दोनों ने क्या करा कि बहुत क्रोध में आकर राजा को श्राप दे दिया, और श्राप देकर क्या बोला कि आप जो हैं वो छिपकली बन जाएं और जाके कुएं में पड़े रहें। तो ये श्राप दे दिया। अभी मतलब ये समझ लीजिए कि एक अच्छा कार्य करने जा रहे वाले राजा को एक मतलब उसने गलती भी नहीं करी, पर उसका कहीं ना कोई कर्म रहा होगा जिसके रिजल्ट में उसको क्या मिला, उसको एक श्राप मिल गया कि वो छिपकली बन के कुएं में फंस जाए।
अब वो छिपकली बन गए और कुएं में चले गए और इंतजार करते रहे करते रहे करते रहे कि भगवान मेरे से ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जो मैं छिपकली बन के यहाँ आ गया। तो भगवान से प्रार्थनाएं करते रहे मन में और भगवान से बोलते रहे कि भगवान मेरा उद्धार कीजिए, भगवान मेरा उद्धार कीजिए। भगवान से प्रार्थनाएं करते रहे। उनका ये एक छोटा सा कर्म था, पिछले जन्म का कुछ कर्म था जिसकी वजह से रिजल्ट ये मिला। तो उनके जो इतने सुंदर सुंदर पुण्य कर्म थे उसका रिजल्ट ये उन्हें मिला, या जो अकर्म कह लीजिए भगवान को सेंटर करके वो कर रहे थे, उसका रिजल्ट ये मिला कि भगवान वहां साक्षात आ गए और आके उन्होंने उन्हें दर्शन दिए और एक प्रकार से उनकी पीठ पर हाथ फेरा और वो फिर से पुनः राजा बन के भगवान के धाम में प्रवेश कर गए। तो बेसिकली क्या है कि हमारी एक छोटी सी गलती, पहली बात तो दो चीजें यहाँ सीखने की है कि अगर पिछले जन्म का कोई कर्म है वो फलीभूत होता है। ठीक है। दूसरी बात ये कि हमें सदा भक्तिमय कर्म करने चाहिए, अदरवाइज जो पुण्य कर्म होंगे वो भी बंधन देंगे। अभी पुण्य कर्म बंधन कैसे देते हैं? ये हमें क्या करते हैं, हमें स्वर्ग तक ले जाते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते हुए हम अच्छे वहां चले जाते हैं, लोक में चले जाते हैं। और फिर होता ये है कि हम वहां पे भोग करते हैं और फिर वापस आते हैं। तो आगे क्या बता रहे हैं, गे से नित्य सन्यासी यो न देशी न काक्षति देष्टि न काक्षति निर्द्वंदो ही महाभाव सुखम प्रधान सुखम बंधनात् प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्मफल से घृणा करते हैं और न ही कर्मफल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी माना जाता है। हे महाभाव अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भाव बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। तो भगवान ही बोल रहे हैं देखो यहाँ पे कि कर्म को त्यागना आवश्यक नहीं है। हम कर्म करें ना करें ये वाला पॉइंट नहीं आता। हमें त्याग किसका करना है? ना तो हमें कर्म फल से घृणा करनी है, ना ही हमें कर्म फल की इच्छा करनी है। हमें कर्म का त्याग नहीं करना। भगवान दोबारा से इस चैप्टर में रिपीट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें क्या करना है। हमें कर्म फल का त्याग करना है, कर्म का त्याग नहीं करना हमें। ना हमें हमें घृणा भी नहीं करनी। अब जो मिलेगा वो हमें भगवान की इच्छा से मिलेगा। मतलब एक्चुअली घृणा कैसे होती है कि मैं चाहता तो कुछ और था, मैं ये चाहता था कि मेरी रैंक ये आ जाए, पर वो आई कब? तो भगवान आपने ये क्या कर दिया, आपने मेरी मेहनत का मुझे फल नहीं दिया, ये बहुत गलत हुआ, मेरे संग ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो बच्चा जो मेरे से कम इंटेलिजेंट था उसको बहुत अच्छे मार्क्स आ गए और मेरे लिए क्या हुआ है? कहीं ना कहीं हमारे एफर्ट में कोई कमी रही होगी, है ना। अदरवाइज भगवान क्यों हमारे संग पक्षपात करेंगे, वो तो हमारे लिए अच्छा ही करेंगे ना। तो हमें कर्म फल से घृणा नहीं करनी है, पहली बात तो ये। और हमें फल का त्याग करना है ना। कि आसक्ति का त्याग, बेसिकली यहाँ जो बात होती है वो आसक्ति होती है कि हमें आसक्ति का त्याग करना है। तो बिना कहीं बाहर जाए, बिना किसी तपस्या में जाए, जब हम कर्म के फल का त्याग कर देते हैं तो अपने घर में रहते हुए ही हम नित्य सन्यासी कहलाते हैं। समझ रहे हैं बात? नित्य सन्यासी कहलाते हैं। तो जैसे आप सब लोग हैं, अब आप अपने घर में रहते हैं, ठीक है। आपको ये फीलिंग, मतलब ये एक तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी, सब कुछ प्रैक्टिस में लेके आना होगा कि मैं कर्म का त्याग ना करूं, कर्म के फल का त्याग कर दूं, है ना। जैसे कि जो भी कुछ हो रहा है वो कृष्ण के लिए कर रहा हूं और कृष्ण की सेवा में हो रहा है। कुछ कार्य जो हम डायरेक्टली कृष्ण के लिए नहीं करते, जैसे कि आपका पढ़ना, आपकी स्टडीज आप डायरेक्टली कृष्णा के लिए तो नहीं कर रहे हो, है ना। लेकिन उसे भी इनडायरेक्टली कृष्ण से जोड़ा जा सकता है। कैसे जोड़ा जा सकता है? कि भगवान मैं ये स्टडी कर रहा हूँ और मैं स्टडी करके अच्छे रिजल्ट्स लेकर आऊंगा। तब तक रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक तो हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अच्छे रिजल्ट्स लेकर आऊंगा, उतने लेवल तक मेहनत करूंगा कि अच्छे रिजल्ट्स आए। फिर जब रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो जब मैं सेटल हो जाऊंगा, मेरा जॉब वगैरह मैं शुरू कर दूंगा, तो मैं जो भी कुछ अर्न करूंगा मैं उसे आपकी सेवा करूंगा, है ना। तो हमने जोड़ दिया अपने साथ कृष्णा को, स्टडी में भी कृष्णा जुड़ गए, है ना। तो मैं जो भी कुछ, पता है क्या है जीवन का उद्देश्य, क्या है कि हम जो भी कुछ करेंगे वो सबको कृष्ण की सेवा में जोड़ देंगे। जैसे ही हम कृष्ण सेवा में उस बात को जोड़ देंगे, उस चीज को जोड़ देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली कृष्ण कर्म बन जाएगा। अकर्म जो होता है वो होता कृष्ण कर्म है। कृष्ण कर्म समझेंगे तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा। और वो हमें किसी प्रकार का बंधन नहीं देता, वो हमें पूरी तरीके से मुक्त करता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि आप अपने घर में रहते हुए सन्यासी बन जाओगे। तो आप अपने घर में रहते हुए सन्यासी बनो, कर्म को त्याग करने की बजाय कर्म को कृष्णा से जोड़ दो। कृष्णा से कर्म को जोड़ दिया तो सारा जीवन ही भक्ति में हो जाएगा, सारी चीजें ही बहुत बैलेंस्ड हो जाएंगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मतलब ओवरऑल एक वर्ड में, अगर एक सेंटेंस में बोले तो कर्म फल का त्याग करना है, कर्म का नहीं करना है। तो यहाँ एक स्टोरी आती है नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी की।
बहुत ही सुंदर एक स्टोरी है। उनका नाम है नामाचार्य हरिदास ठाकुर। नाम आचार्य उन्हें कहा जाता है। जो भगवान के नाम का जप करते हैं उसका आचार्य ही चैतन्य महाप्रभु ने किन्हें बना दिया? हरिदास ठाकुर जी को बना दिया। एक मुस्लिम फैमिली से आने वाले हरिदास ठाकुर जी महाराज। आप ये समझ लीजिए कि भगवान के नाम में इतनी अगाध श्रद्धा थी, प्रगाढ़ श्रद्धा थी कि मतलब वो निरंतर भगवान के नाम का जप करते रहते थे। आप सब में से बहुत लोगों को पता होगा कि वो कितने राउंड जप करते थे। कोई बताना चाहेगा चैट बॉक्स में? पूरे दिन में नामदास जी, जो नामाचार्य जी जो थे, हरिदास ठाकुर जी, वो कितने माला जप करते थे, कितने राउंड जप करते थे? कोई बताना चाहेगा? बता सकते हैं आप, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। 64। और भी कोई आंसर आएगा क्या? माता जी 108 एग्जिट मुझे नहीं पता, बट शायद 108 होगा। 108। ओके, और कोई नेक्स्ट? ट्राई तो कर ही सकते हैं। यहाँ कौन सा आपका क्विज हो रही है? यस, आकर्षित प्रभु जी ने राइट आंसर दिया है 192। 192 राउंड्स जप करते थे हरिदास ठाकुर जी। 192 माला। ठीक है, आप सोच सकते हैं यहाँ 16 माला हुई नहीं, और हम बस अब नहीं होगा, अब तो हो गया। और वो 16 माला भी कैसे करते हैं? जल्दी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। हरे कृष्णा। तो हम क्या करते हैं, हरे कृष्ण जल्दी जल्दी पूरा कर लेते हैं, बस ये किसी भी प्रकार से पूरी हो जाए। और पूरा हो जाए, और मतलब हम लोग को ना क्या कहते हैं, बस ये भाग दौड़ रहती है कि हम किसी दूसरे काम में लग जाए। नाम में श्रद्धा ही नहीं होती है, मन ही नहीं लगता। मन को लगाना बहुत जरूरी है। जब तक श्रद्धा का वो भाव उत्पन्न नहीं होगा तो नाम जब भी फल नहीं दे पाएगा। नाम, कलयुग नाम आधारा तो कहा जाता है कि कलयुग में केवल नाम ही आधार है। लेकिन अगर नाम में ही श्रद्धा नहीं होगी और हम नाम अपराध ही करते रहेंगे, चलिए ठीक है शुरू में होते हैं, है ना? तो शुरू में तो सब ये माफ है ना? धीरे धीरे करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। 2 राउंड, 4 राउंड, 6 राउंड जब आप धीरे धीरे करते हैं आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब 16 राउंड्स पे आ गए हैं, तो अभी इसमें चलो स्टेबिलिटी बना रहे हो, ये भी बात सही है। करते करते आपको 1 साल हो गया है, अभी भी अगर मन नहीं लग रहा भगवान के नाम के जप में, तो फिर तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, फिर हमें सोचना होगा। तो हरिदास ठाकुर जी बहुत सुंदर नाम जप करते थे, नामाचार्य की उपाधि से सम्मानित थे। उनको टेस्ट करने के लिए एक वैश्य आती है, ठीक है, और वो बहुत अट्रैक्टिव तरीके से उनको अट्रैक्ट करने का प्रयास करती हैं। सुंदर तरीके से सज धज कर वो आती हैं और सोचती हैं कि आज तो मैं इनकी जो ये तपस्या है, इसको भंगी करके जाऊंगी। तो वो क्या करती है कि आचार्य जी के पास आके बैठ जाती हैं और बोलती हैं मुझे आपसे बात करनी है। आचार्य जी बोलते हैं कोई बात नहीं, बैठो, मैं नाम जब पूरा करता हूँ तब बात करेंगे। बैठा लेते हैं। वो नाम जब करते रहते हैं, सुनती रहती हैं, वो करते रहते हैं, सुनती रहती हैं। होता ये है कि वो बोर हो जाती हैं और उन्हें मतलब डिस्टर्ब हो जाती, कहती है इनका तो नाम जब ही नहीं खत्म हो रहा, चलो इसे अभी खत्म करने दो, मैं सुबह को आऊंगी या फिर मैं कल को आऊंगी। फिर वो अगले दिन आती हैं, आगे बोलती हैं आज तो मैं जाऊंगी ही नहीं, आज तो मुझे ये क्या करना है, पूरा इनसे बात करके ही जाना है और उसको डिस्टर्ब ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो बैठ जाती हैं। बैठने के बाद क्या होता है, सुनती रहती हैं उनका नाम, जब सुनते 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 कि जाना तो मुझे है नहीं, आज तो मुझे यहीं बैठना है, उन्हें नींद आ जाती है। नींद आ जाती है और सो जाती हैं। सो जाती हैं, फिर से मतलब वो मूवमेंट मिस हो जाता है उनसे बात करने का, क्योंकि उनकी तो माला रात और दिन चलती रहती थी। तो वो कहते हैं कि फिर जगती हैं तो देखती हैं अरे ये तो नाम जप ही चल रहा है, ये तो नाम जप ही नहीं खत्म हो रहा है, दोबारा से शुरू हो गया, मैं तो सो गई थी। तो फिर उठती हैं, फिर कहती कोई बात नहीं, मैं कल को आऊंगी। फिर तीसरे दिन आती हैं। तीसरे दिन आती हैं तो होता क्या है कि ये बोलते हैं कि आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, ना मैं सोऊंगी ना मैं जाऊंगी, और आज तो मैं इनसे बात करूंगी ही करूंगी। तो होता ये है कि वो वहां बैठी रहती है और सोने का भी प्रयास नहीं करती। पर साधारण मनुष्य है ना? आचार्य जी तो बहुत एक तरीके से कह लीजिए कि परम एक कृष्ण भक्त है, तो वो वाला तप इनमें कहाँ से आएगा? तो वो बात उनका वेट करते 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 उन्हें नींद आने लगती है। लेकिन सुन रही है क्या? 3 दिन से, 3 दिन से सुन रही है भगवान कृष्ण का नाम। तो वो नाम का इफेक्ट देखिए इतना सुंदर होता है, इतना ज्यादा होता है कि सोते 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 ना उनके मुंह से भी क्या निकलने लगता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ऐसे करते करते सो जाती हैं। और सुबह को जब उठती हैं तो उनका हृदय पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाता है। 3 दिन तक पूरा नाम जप सुनने के बाद उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो नतमस्तक हो जाती हैं नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी के चरणों में और कहती हैं कि आप मुझे आपका एक प्रकार से शिष्य बना लीजिए, मुझे नाम जप में श्रद्धा हो गई है और आप मुझे भी ये सिखा दीजिए। तो वो सरेंडर कर देती हैं उनको और बोलती हैं, मतलब एक तरीके से हृदय परिवर्तन की एक माया का ही एक वो है ये, कि माया ही मतलब भरमाने के लिए उनको आई और वो ही उनको चरणों में आ गई कि मुझे अभी क्या करना है, नाम जप करना है। तो नाम में कितनी ही ज्यादा पावर है ना? तो भगवान के नाम का जप, अब पता है इसे करने से ये ऐसे ही नहीं कहा जाता कि अगर हम बोलते हैं तो दूसरों को लाभ मिलता है। डेफिनेटली मिलता है, मैंने स्टोरी ही आपको पूरी सुना दी ना। अगर आपके यहाँ प्लांट्स है ना, तो अगर आप हरि नाम जप कर रहे हो तो होता क्या है कि वो भी सुनते हैं, चेतना तो उनमें भी होती है, ठीक है। आसपास में हमें नहीं पता चलता, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे जीव हमारे चारों तरफ होते हैं, ठीक है। तो वो भी सुन रहे होते हैं, उनको भी लाभ होता है। अगर हम नाम जप कर रहे हैं, घर में कोई फैमिली में बैठा हुआ है जो शायद भगवान में उतनी श्रद्धा नहीं रखता, तो इनडायरेक्टली, मना हमें नहीं करते पर श्रद्धा नहीं रखते, तो इनडायरेक्टली जब वो भी सुनते रहते हैं तो धीरे 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 इफेक्ट, देखो डायरेक्ट इफेक्ट जीव से बोलने का मिले या ना मिले, लेकिन सुनने का इफेक्ट आता है और उनको बेनिफिट देता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो नाम जब कभी भी खाली नहीं जाता। अभी क्या बता रहे हैं? ब्राह्मण ध्याय कर्माणि संग त्यक्ता करोति यः लिम्प्यन्ते न स पापेन पद्मपत्र विभवाम्भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार है प्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। कमल पानी में रहते हुए, कीचड़ में रहते हुए भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता ना। तो इसी भौतिक संसार में अगर हम रहेंगे तो यहाँ रहते हुए कुछ भी प्रकार के अगर हम कर्म करते हैं, लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, मतलब ये नहीं कि हम पाप कर्म कर रहे हैं, हम भगवान की भक्ति में सेवाओं वाले कर्म करते हैं और सारे कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार का बंधन नहीं लगेगा और हम कमल के पुष्प की तरह बंधन मुक्त हो जाएंगे। अभी क्या करा, हनुमान जी ने लंका जलाई और लंका जलाकर उसे क्या करा, भगवान को भेंट कर दिया। तो वैसे अगर जाके किसी के घर में आग लगा दो आप, तो पाप कर्म हो जाएगा ना, लेकिन भगवान की सेवा के लिए करा गया था, तो उसका उन्हें कोई भी बंधन नहीं हुआ। इवन भगवान उन्हें उन्हें नित्य दूसरी सेवा देने के लिए तैयार तत्पर हो गए। आगे भगवान क्या कह रहे हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव च एव शव पाके ते पंडिता समदर्शिना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता चांडाल को समदृष्टि से देखते हैं, समभाव से देखते हैं। तो जो विनीत ब्राह्मण होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, जो विनीत होते हैं, जिनका हृदय बिल्कुल शुद्ध होता है, जिनके हृदय में भगवान के प्रति जो भक्ति का भाव है वो जागृत हो चुका होता है, वो सब सामने जो भी जीव दिखाई दे रहा है उसमें परमात्मा को स्वीकार करते हैं। वो मानते हैं कि इनके अंदर ईश्वर का वास है। जैसे कि कहा जाता है ना कि कभी जैसे हम बैठे होते हैं, कई बार क्या होता है कि कोई कीड़ा या कोई मच्छर या कुछ और ऐसे कोई मतलब ऐसा जीव हमारे आसपास आ जाता है, तो बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं कि उनको मार देते हैं। तो कायदे में उन्हें मारना नहीं चाहिए। क्यों नहीं मारना चाहिए? क्योंकि देखो 84 लाख योनियों में 4 लाख प्रकार के मनुष्य को छोड़कर बाकी सब जो हैं वो जीव जंतु वाली प्रणाली है, ये है, योनियां हैं। 80 लाख जो हैं उसमें पेड़ पौधे पक्षी सब आते हैं, जलचर भूचर जो भी कुछ होते हैं वो सब आते हैं, ठीक है। तो ये जो जितने भी जीव हैं मनुष्य वाली योनियों को छोड़कर, ये सब भोग योनि में है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे कर्म करे थे और इनकी ऐसी इच्छा हुई थी कि इन्हें एक प्रकार का भोग करना है, तो जितने प्रकार के भोगों की इच्छा जीव के मन में आई, उतने प्रकार की योनियां भगवान ने उस हिसाब से बना दी। तो अगर कोई भी कीड़ा या मच्छर कुछ भी हमें डिस्टरबेंस करने के लिए आता है तो वो अपनी भोग योनि में है। अगर देखो उसे ये पता ही नहीं कि आपको डिस्टरबेंस हो रहा है, हमें ये लग रहा है कि हमें डिस्टरबेंस हो रहा है। अगर कोई आ गया, लेट सपोज चूहा ही आ गया, बहुत सारे लोग चूहों को मार देते हैं, तो ये गलत है। हमें देखो उसको वो ये नहीं जानता कि वो आपको परेशान कर रहा है, पर हम ये जानते हैं कि हमें उससे परेशानी हो रही है और हम उसके लिए एक्शन ले लेते हैं। हमें क्या करना है? हमें वो भोग योनि में है, हम उसे मारेंगे
ठीक है, उसको अगर 10 साल के लिए कोई भोग योनि मिली थी कि वो चूहा बना था, और हमने उसकी लाइफ अभी 3 साल हुई थी और हमने उसे मार दिया, तो होगा क्या कि 7 साल का भोग योनि के लिए वो दोबारा जन्म लेगा और दोबारा से वो उस भोग योनि में आएगा। पर क्योंकि हम भी उसके संग कर्म में बंध गए तो हमें नुकसान हो जाएगा। उसका तो, वो तो भोग योनि में है, उसे तो कोई पाप लगेगा ही नहीं, कैसा भी आपको डिस्टर्ब करने का भी पाप नहीं लगेगा उसे। लेकिन हमें पाप लग जाएगा उसे मारने का। तो हमें इस तरीके से किसी भी जीव जंतु को परेशान नहीं करना चाहिए। देखो, उससे बचाव के लिए आप कोई और रास्ता अपना सकते हो। जैसे कि मच्छर आ जाते हैं घर में, तो हम किसी प्रकार से कपूर या धुआं धुआं या कोई धुनी दे सकते हैं, ताकि मच्छर घर में ना आए। खिड़की दरवाजों को बंद रख सकते हैं। चूहे घर में घुस जाते हैं तो अपने दरवाजों को सिक्योर कीजिए, तो ताकि वो जो है वो अंदर एंट्री ना करें, है ना। या तो फिर मतलब कुछ भी, अगर हमें कुछ भी ऐसा परेशान कर रहा है, छिपकली आ जाती है, ये सब जो भी कुछ होता है ये सब चले जाते हैं। और ये आप देखा जाए तो जब तक बहुत ज्यादा आतंक ना हो तो ये हमें हमें डिस्टर्ब नहीं करते हैं, है ना। बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, लेकिन सोल्यूशन ये नहीं कि हम उन्हें मार दें, है ना, या हम उन्हें वैसे मारें, कुछ करें। जैसे कि घर के पास कोई डॉगी आ जाता है ना, कुत्ता आ जाता है, तो अभी वो आ गया तो आप उसको भगा तो सकते हो। अगर वो कोई भी डिस्टरबेंस कर रहा है, आपका कुछ सामान रखा है, कुछ भी रखा है, अगर वो कुछ उसे खराब कर रहा है तो आप उसको हटा तो सकते हो वहां से। ये नहीं कि डंडा लेके उसे मारना शुरू कर दिया, है ना, कि ये तो रोज ही आता है, आज तो मुझे इसकी पिटाई करनी पड़ेगी। ये नहीं करना है। आप उसे भगा सकते हैं, पर आप उसे मार नहीं सकते। ठीक है, कुछ लोग तो इतने ज्यादा मतलब, सही बताऊं तो खराब होते हैं कि गाय आ जाती है उसको ही मार के भगा देते हैं। रोज ही आ जाती है, मेरे घर पे ही शोर मचाती है। अरे भाई, आप ये सोचो, गाय को तो गाय माता कहा जाता है और कितनी ज्यादा पवित्र है, सारे देवताओं का वास उसके अंदर होता है, और हम क्या कर रहे हैं, उन्हें भगा रहे हैं। आप उन्हें रोटी नहीं दे सकते तो धीरे से हटा दो भाई। क्यों डंडा मार रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, है ना। तो ऐसा मत करो। उनको क्या टेंशन होती है कि मेरे घर के आगे गंदा ना करके चले जाए। वो ये नहीं जानते कि उनका तो मतलब जितना भी क्या बोला जाता है, गाय से हमें जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो सारे इतने ज्यादा प्योर होते हैं कि मतलब उससे ज्यादा शुद्ध तो पवित्र तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये हमारा एक तरीके से नजरिया है। ठीक है, दूसरी बात क्या कि हमें सब में परमात्मा का वास देखना चाहिए। हम किसी को भी मार रहे हैं तो हमें क्या देखना चाहिए कि हम उसे नहीं मार रहे हैं, क्योंकि सबके हृदय में भगवान है ना। तो हमें क्या सोचना चाहिए कि वो जीव जंतु जो भी आ रहे हैं वो हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहे, वो तो अपनी योनि का भोग कर रहे हैं, हम उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं और हम पाप के भागी बन रहे हैं। तो सबके अंदर भगवान का वास है, ये सोचते हुए सही तरीके से उससे बचा जा सकता है, ना कि उसे कष्ट देके। अगर हम ऐसे बचेंगे तो हम पाप से मुक्त रहेंगे। अदरवाइज हम अपने लिए कर्म का बंधन बना लेंगे, क्या पता अगले जन्म में हमें चूहा बिल्ली कुछ भी बनना पड़ जाए। क्या कहा जा रहा है, ये दुनिया निश्चित रूप से बेहतर जगह होगी यदि सभी साथ मिलकर रह सकें। इस विचारधारा को सार्वभौम भाईचारा कहा जाता है, लेकिन यह कभी भी व्यवहार में नहीं देखा गया। कारण यह है कि सामान्य सार्वभौमिक मार्गदर्शक यानी पिता को स्वीकार करने तक सार्वभौमिक भाईचारा एक दूर का सपना है। तो भगवान कृष्ण को पिता होने चाहिए। अभी बेसिकली क्या है कि हम सबको, अगर हम एक ही परिवार का हिस्सा होंगे तो हम इस परिवार में बहुत अच्छे से रह पाएंगे। ठीक है, हमें ये लगेगा कि हाँ, हम एक फैमिली हैं और हम अच्छे से रह पाएंगे, एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। ठीक है, इसने प्रोग्रेस क्यों कर ली, मैं क्यों इतने पीछे रह गया, या ये तो मेरा है वो मुझसे कैसे ले सकता है, ये अहंकार की भाव हमारे अंदर आ जाते हैं। तो हम हमेशा क्या करते हैं कि हम अ, अपने आप को ही हमेशा बेस्ट रखना चाहते हैं, कोई और हमसे ज्यादा प्रोग्रेस ना कर जाए, हमसे आगे ना निकल जाए, निकल जाता तो हम जलन हमारे मन में आ जाती है, हम ये वाला भाव लेके आते हैं। तो हमें क्या करना है, सबके साथ, जीव जंतुओं के संग भी और जितने भी मनुष्य हैं सबके साथ हमें एक ऐसे भाव में रहना चाहिए कि हम सब एक परिवार का, फैमिली का हिस्सा है। लेकिन वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम सब कृष्ण की संतान हैं। जैसा कि यूनाइटेड नेशन को एस्टेब्लिश करा गया था कि सारे जो जितने भी देश हैं सब मिलकर एक साथ कार्य करेंगे और हम यूनिटी को प्लेस करेंगे और मतलब उसको आगे बढ़ाएंगे और हम सब एक हैं, ये बात करेंगे। लेकिन वो ऑब्जेक्ट, जो वो जो एजेंडा है वो फुलफिल नहीं हो रहा है ना।
उससे बहुत ज्यादा अच्छा तो हमारा हरे कृष्णा मूवमेंट चल रहा है, जिसमें श्रीला प्रभुपाद जी ने सारे देशों को एक साथ जोड़ दिया। सारे भक्त अलग अलग जगह से आते हैं और भगवान की सुंदर भक्ति करते हैं। लैंग्वेज अलग होती है, रहन सहन सब कुछ अलग होता है। धीरे 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 करके एक प्लेटफॉर्म पे चलते 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 वैष्णव में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इससे ज्यादा मतलब ये कह लीजिए कि अ, एक तरीके से यूनिफॉर्म करने का जो बेस्ट वे है वो सबसे अच्छा यहाँ है ना, हमें देखने के लिए मिलता है। तो यूनाइटेड वे में एक किसी को अगर लेके जाया जा, मतलब कि किसी को एग्जाम्पल देना हो तो इस्कॉन डिवोटी से अच्छा एग्जाम्पल नहीं मिल सकता। कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज से आते हैं, अलग अलग अभी सामाजिक रूप से जो हमने कास्टिज्म बना रखा है उससे आते हैं। फिर भी आके सब एक ही रास्ते पर चलते हैं, एक ही प्रकार से भक्ति करते हैं, एक ही प्रकार के पहनावे में आ जाते हैं। और रंग रूप सब एक तरीके का ही दिखाई देता है उनका, कि सब ब्रह्मचारी जो है वो मतलब ये कहते हैं केसरिया में आ जाते हैं, है ना। जो गृहस्थ हैं वो व्हाइट कलर को फॉलो करते हैं। माता जी इसके लिए छूट है, वो वैष्णव अपने क्या कहते हैं पोशाक में ही रहती हैं, लेकिन डिफरेंट कलर्स में आती हैं, लेकिन फिर भी उनका जो वेश है वो एक है, यूनिफॉर्म एक है उनकी, है ना। तो ड्रेस एक है, बेसिकली वो यूनिफॉर्म बन जाती है वहां जाकर। तो मतलब क्या है कि भगवान की भक्ति हमको एक सेम प्लेटफॉर्म पर ले आती है, जहां पे हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही हम सबके पिता हैं। और वो भक्ति में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मतलब हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो तो जो हमें भगवान ने दिया वो तो पूरा हो ही रहा है। साथ में समाज में रहते हुए भी एक रूपता के साथ चलना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। तो बहुत सुंदर है ये, और हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ क्या है, ये ही संस्पर्शा भोगा दुख योगिन एवता आद्यांतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता है, जो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता है। तो जिसके पास बुद्धि होगी वो कभी भी सेंसेस की वजह से अपने आप को फंसाने की कोशिश नहीं करेगा। जैसे कि आ, ये होता है ना, क्या बोला जाता है, कीट पतंगे होते हैं, ये लाइट की तरफ, रोशनी की तरफ आकर्षित होते हैं, अपनी मतलब आंखों से रोशनी को देखते हैं और वहां अट्रैक्ट हो जाते हैं, और उसके पास जाकर एक्चुअली थोड़े ही समय की लाइफ होती है और मर जाते हैं। हिरण जो होता है, श्रवण इंद्रियों की वजह से समझ लीजिए कि कुछ अच्छा एक पर्टिकुलर म्यूजिक होता है जिसे वो सुनता है और जाल में फंस जाता है। भंवरा अपनी सुगंध लेता है कमल के फूल की या किसी फूल की, और वो उस फूल में जाता है और उसके रस में इतना रम जाता है कि शाम के समय फूल बंद होता है और वो उसी के अंदर बंद होकर मर जाता है। मछली जो होती है वो स्वाद की वजह से समझ लीजिए कि दाना मिला और वो कांटे में फंस जाती है और अपने जीवन का अंत कर लेती है। तो इंद्रियां इन्हें कितनी परेशान कर रही हैं। हाथी हथनी के चक्कर में जाल में फंस जाता है और शिकारी उसका शिकार कर लेता है। तो अगर हम सेंसेस पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम बंधन में बंधेंगे, हम एक्चुअली बंधन में नहीं, हम जाल में फंसेंगे, है ना। और हम इस चक्र में ऐसा फंसेंगे कि ये मोमेंटरी तो चीजें हमें सुख दे सकती हैं, लेकिन फाइनली हमें दुख ही दे रही हैं। सेंसेस हमें सुख देती हैं लेकिन इंद्रियां हमें सुख दे सकती हैं, वो मोमेंटरी होता है, वो सुख नहीं होता है, एक्चुअली वो दुख होता है। आप ये देखो कि क्या मिला सबको यहाँ पर, एक प्रकार से मृत्यु ही मिली है। आप ये देखो, इस एग्जाम्पल को समझो कि कोई भी हो, कोई भी जीव हो, हरे कृष्णा, कोई भी जीव हो, सभी इस में मतलब मृत्यु को ही प्राप्त कर पा रहे हैं, है ना। किसी का भी रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं हुआ कि वो, हाँ, वो इंद्रिय तृप्ति में करके खुश हो गया हो। वो मोमेंटरी प्लेजर के लिए जाता है और फिर उसके बाद वो फंस जाता है। तो ये बात हमें समझनी होगी। हमें एग्जाम्पल मिल रहा है, वो तो चलो भोग योनि में है, उनको तो प्रॉब्लम नहीं होगी उससे, वो भोग योनि में है और वो कष्ट झेल रहे हैं और वो उसमें फंस जाते हैं, तो उसमें उनको किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। लेकिन हमें तो भगवान ने बेटर सेंस दी है ना, और हमें ये पता है कि ये भोग योनियां हमारे लिए नहीं है, और फिर भी हम केवल भोग में रहते हैं, विलास में रहते हैं, इंद्रिय सुख में रहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को एक बंधन में बांध रहे हैं, जिसका रिजल्ट ये होगा आगे जाकर इनमें से भी किसी एक प्रकार की योनि में मिल सकती है। बाकी 80 लाख जो योनियां हैं उनमें से भी किसी एक प्रकार की योनि में हम जाएंगे, क्योंकि अगर हमने ये निश्चित नहीं करा कि हमें हमें फंसना नहीं है।
तो हमें फंसना नहीं है और हमें इस राइट ट्रैक पे जाना है, इसलिए भगवान गाइड कर रहे हैं। लालच में फंस जाते हैं लोग, मनुष्य बन गए उसके बाद भी जीवन का उद्देश्य नहीं जान पाए, और काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन सब में फंस कर और क्या करते हैं कि आगे इसकी ही लालसा बढ़ाते जाते हैं, और मनुष्य के जन्म का भी उसी प्रकार प्रयोग कर लेते हैं जैसे एक पशु पक्षी कर रहे हैं, जानवर कर रहे हैं, है ना। इसलिए थोड़ा भेजा था भगवान ने हमें यहाँ। भगवान ने तो हमें किसी एक पर्पज से भेजा है ना, उस पर्पज को समझने का प्रयास करना चाहिए, वो नहीं करते। अभी इन सब चीजों से छूट कर हम मन को केंद्रित करके भगवान की सेवा में एक सुंदर शांति को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मन भगवान की भक्ति में सुंदर शांति प्राप्त कर सकता है। कैसे प्राप्त कर सकता है? उसके लिए भगवान ने इतना इंपॉर्टेंट श्लोका यहाँ दे दिया, ये आप सब लोग को लर्न होना चाहिए। इतना सुंदर श्लोका दिया है कि हमें भगवान की भक्ति में मन लगेगा और हम उस आध्यात्मिक शांति को प्राप्त कर पाएंगे। क्या है वो? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों के और तपस्याओं को परम भोक्ता, समस्त लोगों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। इसे शांति सूत्र भी कहा जाता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसा, सारे यज्ञों का भोग करने वाले कौन है? भगवान है। सर्वलोकम महेश्वरम, परम परमेश्वर कौन है? वो भगवान है। सर्वभूतानाम सौहृदम, सर्वभूतानाम सबके हृदय में वास करते हैं। ज्ञातवाम आत्माम शांति मृच्छति, तो जिसे पता चल जाता है और जिस बात को एक्सेप्ट कर लेता है वो भगवान के संग संबंध को स्थापित करके हृदय में शांति का अनुभव करता है। और ये है शांति सूत्र। अगर हम इसे अपने जीवन में अपना ले तो हम सब अपनी इस जो भी ये जीवन हमें मिला है, मनुष्य जन्म हमें मिला है, इसको बहुत सुंदर तरीके से बिता पाएंगे। और मतलब यही हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। हमें किसी से किसी भी प्रकार की ईर्ष्या लालच कुछ भी नहीं होगा। और एक एक कहते हैं ना कि कोई एक बेस होना चाहिए, तो इस बेस को हम अपने इसको जीवन का बेस बना लेंगे अगर हम इस श्लोका को, तो हमारे जीवन में शांति ही रहेगी, हम डिस्टरबेंस में कभी आएंगे ही नहीं। तो ये शांति सूत्र आप लोग याद कीजिएगा और रिपीट करते रहिएगा। इसे रिपीट करने से, इसके मीनिंग के संग रिपीट करने से क्या होगा कि हमारे मन में एक भाव आएगा, और वो भाव डेफिनेटली कभी ना कभी पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा, और स्ट्रांग हो जाएगा और हम ये बात मान जाएंगे, और हमारे संस्कार इस प्रकार के हो जाएंगे कि भगवान ही सभी भोगों के मतलब एकमात्र भोक्ता हैं। भगवान ही भोगों के लिए बने हैं, हम तो उनकी सेवा के लिए बने हैं। ठीक है। तो जितने भी श्लोका हैं ये ऐसे ही नहीं है। कहा जाता है कि अगर आप भगवत गीता का एक श्लोक का भी पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। कहते हैं कि अगर आपके पास एक श्लोक का टाइम नहीं है, आप आज एक लाइन भी पढ़ लेंगे तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास एक लाइन का टाइम नहीं, 1/4 भी पढ़ लेते हैं तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। इवन आप एक इसका सिंगल वर्ड भी पढ़ लेते हैं कि आपने भोक्ताराम ही पढ़ा और कोई कॉल आ गई, तो उसका भी हमें जो बेनिफिट मिलने वाला है वो लॉस में नहीं जाएगा, वो हमें डेफिनेटली बेनिफिट ही देके जाएगा। तो भगवत गीता को ऐसे ही मतलब दिव्य ग्रंथ महाग्रंथ नहीं बोला गया है, इसके अंदर सार है सारे ग्रंथों का, है ना। और अगर हम भगवत गीता को पढ़ लेते हैं तो भगवत गीता को पढ़ने के बाद हमें किसी और भी कार के ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अपनी नॉलेज को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए भगवान प्रभुपाद जी ने हमें आगे हायर एक दो चीजें बताई हैं, क्योंकि वो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हैं, है ना। लेकिन जो सार जो है उसको समझने के लिए केवल कोई इसी पॉइंट पे अगर बात करना चाहे तो भगवत गीता से सुंदर कोई भी पुस्तक नहीं है, कोई भी ग्रंथ नहीं है। ठीक है। तो ये शांति सूत्र हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। कुछ इस प्रकार से है, सोने की ईंट मूल्यवान है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन उसका सही उपयोग कैसे करना है ना। क्या आप उसे पेपर वेट बना के रखना चाहते हो, या उसके ऑर्नामेंट्स बनाना चाहते हो, या उसको स्टोर करना चाहते हो, मतलब ओवरऑल आगे, या उसे कैश कराना चाहते हो, है ना। उसका और भी बहुत कुछ यूज हो सकता है ना, बजाय इसके कि मैं उसका एक पेपर वेट बनाकर टेबल पे रख लूं। कोई भी चोरी करके चला जाएगा, मूर्ख तो मैं हूँ, वो थोड़े ना है। चली जाएगी ना सोने का मतलब क्या कहते हैं, बिस्किट हो ब्रिक हो कुछ भी हो, वो गायब हो जाएगा क्योंकि वो मूल्यवान है। तो ये जो जीवन है ये भी मूल्यवान है, ये भी स्पेशल है, ये भी बहुत ज्यादा मतलब हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज के समय में इस मनुष्य जन्म में बैठे हुए हैं। ये मनुष्य शरीर हमने ले रखा है, इसको भोग में मत फंसाइए, इसको भगवान की सेवा में लगाइए। इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। श्रील प्रभुपाद जी में क्या बता रहे हैं
ये 5वां अध्याय कृष्ण भावना अमृत, जिसे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इसका प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरीके से प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है। ज्ञान योग वह पथ है जिसे भक्ति योग प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान के माध्यम से भक्ति मिलती है। तो ज्ञान क्यों जरूरी है? क्योंकि ज्ञान अर्जित करेंगे तो हम भक्ति के पथ पर आगे। अभी अब आप देखो, सीख रहे हो ना आप लोग, तो ज्ञान अर्जित कर रहे हो। जब हम बताएंगे कि आपको इस तरीके से चलना है, तो वो ज्ञान के माध्यम से हम भक्ति तक जाते हैं। इसलिए ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध को पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना। और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है श्री कृष्ण भगवान का पूर्ण ज्ञान। हमें क्या करना है? ज्ञान के माध्यम से भगवान तक पहुंचना है और इस चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध जीव भगवान के अंश के रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। रियलिटी ये है कि हम सब कौन है? भगवान के दास हैं। माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आते हैं। हमारी इच्छा हुई कि हमें भी भगवान की जैसे ऐश्वर्य चाहिए, हम भी स्वामी बनना चाहते थे, इसलिए माया के प्रभुत्व में आ गए और यहाँ पड़े हुए हैं। ठीक है, माया के संपर्क में आते हैं और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में उसे उस पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है। तो देखो कितना सुंदर एक मैसेज है इस बात में कि हम क्या कर रहे हैं। हम यहाँ भौतिक इस परिधि में, इस एक तरीके के सर्कल में हैं। हम इस एक तरीके के ये कह लीजिए कि एनवायरनमेंट में है कि सब कुछ भौतिक है हमारी तरफ, हमारे पास है ना, चारों तरफ हम भौतिकता में ही तो स्थित है, हम खुद भी भौतिक है। लेकिन जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो भौतिकता में ही आध्यात्मिकता आनी शुरू हो जाती है ना। हमारा आध्यात्मिक जीवन इस भौतिक जीवन के साथ ही शुरू हो जाता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट हो जाता है। तो अभी हमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है? यहाँ पर अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो जो हमारा छूटा हुआ स्वरूप है, भूला हुआ स्वरूप है, हम भगवान के नित्य शाश्वत दास थे, भगवान से बहुत प्रेम करते थे, भगवान हमसे बहुत प्रेम करते थे, हमारा कोई और घर था, हमारे पिता वहां बैठे हुए हमारा इंतजार कर रहे हैं, वो जो फीलिंग है वो यहाँ आ जाएगी। और जब तक हम इस शरीर में रहेंगे, जब तक हम इस भौतिक जगत में रहेंगे, वो जो प्रेम जो हम यहाँ मिस कर रहे हैं, जो हम छोड़ के आ गए हैं, वो हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगा भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से। और उसको हम यहाँ फील कर पाएंगे। और जब यहाँ से जाएंगे तो जर्नी इतनी सुंदर होगी कि भगवान ऐसे ना, मतलब वहां खड़े होंगे और हाथ खोल कर हमें एक्सेप्ट करेंगे, है ना, हमारे लिए इंतजार करेंगे। तो बहुत सुंदर है ये चैप्टर, जो ये बता रहा है कि कर्म की प्रधानता है और कर्म में भी कर्म किस प्रकार से करना होगा। भक्ति में कर्म करना होगा, भक्ति के संग कनेक्ट करके कर्म को करना होगा, है ना। भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म को करना होगा, कृष्ण भावना भवित कर्म ही करना होगा। जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लीजिए कि अभी से मैं जो भी करूंगा वो सिर्फ कृष्ण के लिए करूंगा। ये भाव पता है कौन से वाला है? ये भाव, इस भाव में हमेशा गोपियां रहती हैं, है ना। गोपियां क्या करती हैं? उनके जीवन में कुछ भी नहीं है और सिर्फ कृष्ण, नित्य कृष्ण का चिंतन, कृष्ण 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 करती रहती हैं। खाना बना रही हैं तो कृष्ण, कोई और काम कर रही हैं तो कृष्ण, दूध दही माखन चला रही हैं तो कृष्ण 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 के भाव में रहती हैं। कृष्ण सामने है तो कृष्ण, कृष्ण नहीं है सामने तो कृष्ण, सो रही हैं तो कृष्ण, जाग रही हैं तो कृष्ण, कोई और संबंध है तो भी कृष्ण, कोई और रिश्ता है, जो भी कुछ जिसमें भी देख रही है सिर्फ कृष्ण 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 देख रही हैं। तो उनका जो प्रेम है वो इतना सुंदर है, इतना ज्यादा सुंदर है कि हम उसको सच में, हम उतना तो नहीं कर सकते क्योंकि हम पतित आत्माएं हैं, लेकिन हम वो भाव को अपने अंदर डेवलप करने का प्रयास तो कर सकते हैं ना। कुछ मतलब देखो, हर चीज के लिए ना पैसे खर्च करने पड़ते हैं, है ना, हर चीज के लिए एफर्ट्स मतलब उस तरीके के डालने पड़ते हैं कि आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। यहाँ कृष्ण भगवान से प्रेम करने के लिए हमें क्या करना है? मन में कृष्ण का चिंतन करना है, हो जाएगा कृष्ण से प्रेम, उससे ज्यादा तो कुछ करना ही नहीं है। जब हम अपना मन कृष्णा में लगा देंगे तो ये जो भौतिक जीवन है ना, ये बार बार क्यों कहा जा रहा है, आपके भौतिक जीवन के जो कष्ट हैं ये ऑटोमेटिकली धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे। और आप ये देखेंगे कि मेरी सारी समस्याओं का हल मुझे कृष्णा ने दे दिया, क्योंकि हमारा जो नजरिया है चीजों को देखने का वो बदल जाता है। ऐसा नहीं होगा कि जीवन में कष्ट नहीं आते, भक्तों के जीवन में कष्ट आते हैं, है ना। पहले तो भक्ति करने में ही आते हैं। बहुत से लोग आके कहेंगे क्या तुम हर हर समय हरे कृष्ण करते रहते हो, क्या है ये, क्या है। लोग मजाक भी बना सकते हैं, अरे देखो ये भक्ति में लग गया। और यूथ को तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है,
माला के लेके कैसे जाऊं, मैं तिलक कैसे लगाऊं, मुझे शर्म आ रही है। वो मुझसे ये पूछते हैं कि तुम भक्ति में भी से क्यों चलेगा, अभी तुम्हारी एज ही क्या थी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन से आप डर जाते हैं, लेकिन आप तो बहुत डिफरेंट हैं। आप अगर उन लोगों में होते तो आज यहाँ थोड़े ना बैठे होते। तो आप बहुत अलग हैं, है ना। आपको भगवान कृष्ण ने चुना है। तो आपको क्या करना है, स्ट्रांगली उस चीज को एक्सेप्ट करते हुए अपने मन को कृष्ण से जोड़ देना है। जिस समय आपने ये टेक्निक सीख ली, इस जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। और मतलब ये कह लीजिए कि आप यहीं रहते हुए मुक्त हो जाएंगे, यहीं रहते हुए कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर लेंगे, और इससे ज्यादा सुंदर तो फिर जीवन हो ही नहीं सकता। तो वो आनंद अगर एक बार फील करना चाहते हैं, सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ कृष्ण है। भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, कुछ भी हो, हमें सिर्फ कृष्ण से ही वो सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। तो बहुत सुंदर था ये अध्याय, और क्या समझा रहा है कि कृष्ण से रिलेटेड कर्म करो और कृष्ण को ही सेंटर कर दो। तो इसी मैसेज के संग इस चैप्टर को यहीं समाप्त करेंगे। कल के चैप्टर में, मतलब कल हमारा लास्ट चैप्टर होगा इस चीज का। फर्स्ट जो हमारा सेक्शन चल रहा था ना कर्मयोग का, कर्मयोग का लास्ट चैप्टर कल हो जाएगा, तो कर्मयोग यहाँ समाप्त हो जाएगा। बने रहिएगा क्लास में, है ना, आइएगा और कर्मयोग को कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हमारा सुंदर भक्ति योग शुरू होने वाला है। तो प्लीज मिस मत कीजिएगा। और ये जो भगवान के नाम का सफर आपने शुरू करा है, एक ये कह लीजिए डिसीजन लिया है कि मैं कृष्ण को पूरी तरह जानूंगा, तो वो जानने के स्टेप को जो आपने फॉरवर्ड करा है, उस पर आगे आगे कदम बढ़ते रहिए, और इस भगवत गीता का और भगवान के प्रेम पत्र का आनंद लेते रहिए। कितना सुंदर है भगवान का प्रेम पत्र। जब भी पढ़ो, नित्य पढ़ो, इतना प्रेम और आनंद देता है कि हृदय ना उससे भर जाता है। तो उसे फील करने का प्रयास कीजिए। मैं प्रयास कर रही हूँ आप लोग को समझाने का। आप सब इस जर्नी में बने रहेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा उत्साह मिलेगा आप सब लोगों से बातें करने का। तो बने रहिए, मिलते हैं कल फिर से एक नए अध्याय में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।